नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर सेक्टर 9 करनाल में मधुबन माउंट आबू राजस्थान से बीके निर्मल दीदी का करनाल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। आज से ब्रह्मा कुमारी की ओर से नशा मुक्ति अभियान का आगाज करनाल से। करनाल को बनाया जाएगा नशा मुक्त करनाल। आपको कर दें ब्रह्मा कुमारी आश्रम मुख्यालय माउंट आबू की ओर से पूरे भारत को नशा मुक्त बनाने का आगाज आज से शुरू हो गया है। हर जिले के ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ओर से भाई बहनों ने नाटक मंडली बनाकर के शराब, गुटखा, पान, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग जैसे नशे में पड़े हुए लोगों को इस नाटक के माध्यम से जागृत किया जाएगा। और ये नाटक मंडली गांव-गांव में जाकर पंचायतों के माध्यम से लोगों को एकत्रित करेंगे और उनको नशा छोड़ने के बारे में जागरूक किया जाएगा। उनको समझाया जाएगा कि शरीर करोड़ों रुपए से भी अधिक मूल्य का है, जिसे हम नशे के पीछे खराब ना करें। आप रोगी जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो लाखों रुपए की लागत आएगी और कई बार तो मनुष्य बच भी नहीं पाता। आज युवा नशे की लत में बढ़ता जा रहा है, घर से पैसे चुराते हैं और नशा करके अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने नशे के कारण अपना सब कुछ लुटा दिया है। इससे पहले भी अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जब राजा से लोग रंग बने हैं। तो आइए इस मुहिम से जुड़िए और आप लोग अपने आसपास के सभी लोगों को समझाएं और नशा छोड़ने के बारे में अपील करें। बहुत बड़ा पुण्य भी लगेगा क्योंकि आप किसी एक इंसान की जिंदगी को नष्ट होने से बचा रहे हैं। जितने भी डॉक्टर भाई हैं, जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने भारत को नशा मुक्त करें। आइए हम सब इस यज्ञ में नशा छोड़ने की आहुति डालें और अपने भाई बहनों को इस लत से बचाएं। ओम शांति। बड़े रूप में करता है, जोन है तो जोन लेवल से करता है, रिट्रीट सेंटर है तो उस लेवल से करता है, तो सेवाएं सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ मधुबन की विशेष सेवाएं हम सभी जानते हैं। हमारा बेहद यज्ञ है और हमारा एक परिवार है और परिवार की रीति से बाबा का ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलता है। क्योंकि आप सभी को और हमें भी पता है कि हम आज तक कहीं भी पर्ची काटने का प्रावधान नहीं, चाहे कितना भी समय हो गया कोई काट का गलती से ऐसा करते, पर फिर भी आज दिन तक जितने भी यज्ञ के कार्य चलते हैं वो सब हम आप सभी के सहयोग से चलते। उसमें विशेष एक प्रोजेक्ट लिया, 50 एकड़ जमीन बाबा के यज्ञ की थी, तो वहां पर हमारे निर्वैर भ्राता जी को संकल्प आया कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए, उसमें 16 विशेष अभी भाग बनाए जाए, मन सब इलाज जिसमें हो, ऐसा उनका विचार चला। क्योंकि अंत समय बीमारियां भी बढ़ रही थी और बीमारियों के इलाज भी ढूंढते ढूंढते ऐसा ही बंदे चले जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अहमदाबाद, बॉम्बे जा जा करके इलाज कराने पड़ते। अब यज्ञ में ही 40,000 समर्पित बहने, अभी आप सोचो, अब रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाता है, तो उस संकल्प से उनको आया इतने मधुबन निवासी और वहां ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं, पहले भी इसी संकल्प से खुला था और अंत समय में और चाहिए। तो ऐसा संकल्प चलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी मन ये, क्योंकि कोरोना काल की बातें भी उन्होंने याद की, जब उनको खुद को हुआ, अनेकों को और हुआ, तो उस संकल्प से वो जो प्रोजेक्ट था उसमें सभी ने यस किया। आप सभी को पता हो ज्ञान सरोवर बना, ओम शांति भवन बना, दीदी मनमोहिनी के टाइम में, दादी प्रकाशमणि के समय में, ये 80 की बात है। 84 में तो उसमें फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो भी दादी जी ने तब कहा था 25 पैसा या 50 पैसा हर बाबा के बच्चे को भंडारी में रोज डालना है। उससे वो ओम शांति भवन बन करके तैयार हुआ। 2023 को ये मेमोरेंडम पास हुआ। जैसे हमने देखा होगा पोलियो बचाओ, टीबी का जब हुआ था टीबी बचाओ, है ना, तो अभी कोरोना का हमने देखा, कोरोना में जब बहुत सारी डेथ हुई, तंबाकू लेते हो, कोई भी नशा जो कि बच्चों की मतलब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मतलब रुकावट हो रही है। आप जानते हैं कि 21 साल तक जो ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और जब भी कोई नशा लेते हैं उनके जो हेल्दी ब्रेन के सेल्स ही मर जाते हैं। तो इससे इसको बचाना कितना जरूरी है हमारे देश के लिए,
तो ये एक बहुत ही नोबल कार्य है। हम सबको इस अभियान में एकजुट होकर काम करना है और नशों से अगर मूल्य आंका है 220 करोड़। आज अगर हम 5 लाख के, 6 लाख के या 15 लाख की भी गाड़ी ले आते हैं तो उसकी कितनी संभाल करते हैं। लोगों को ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को 220 करोड़ का है, करोड़पति हैं हम, हमने कभी सोचा ही नहीं, तो इसको बचाना कितना जरूरी है। ड्रिंकर जिसे ना कहेंगे, चैन स्मोकर। और उसके बाद डॉक्टर पंचम सिंह जी यहाँ आए थे, उसके साथ मेरे को लगभग 100 जेलों के अंदर सेवा करने का मौका मिला। और उससे पहले 15-20 साल पहले मैं जेल में भी रह के आया। मतलब सारी जगह ड्रामा अनुसार इस अनुभव ही जो होता है ना, इस अनुभव की बात करेगा वो तो बाबा का ड्रामा में ऐसा खेल था हमारा बाबा की मदद का कि सारी जगह सेवाओं में जाना, बाबा के अनुभव से फिर बातें करना। अब कोई कहेगा भी मैं शराब, बातचीत हुई जैसे हम गए कहीं जेलों में भी नशे के बहुत ज्यादा वहां केस है। और वैसे भी क्लास में भी कहीं गए, बहुत जगह गए, तो किसी ने कहा नहीं ये नहीं चीज छूटती। और मैं बात करता हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने भाई साहब, बोले हाँ जी हाँ, मैं इतना मेरे ख्याल में 15 साल की उम्र से शराब पीनी आरंभ हुआ था। देखो आप 15 से और 32-33 साल तक वो टाइम पीरियड जिंदगी का रहा। और फिर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो हमारी जो पत्नी थी, युगल थी, वो कई जगह लेकर के गए धार्मिक स्थानों पे। आदत थी घूमने की, वैसे भी आज भी आई हुई है। तो कहती थी यहाँ चले वहाँ चले। तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है भी किसी को सुनाने के लिए हम आगे बातें रखें। ओम शांति। सभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आप भ्राता जी सुनाएंगे आज की शुभकामनाएं। करनाल निवासी सभी भाई बहनों को, जो रैली में जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, सबको मधुबन की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन है। इतना श्रेष्ठ काम, आज एक बीमार को आप ठीक कर दो तो एक व्यक्ति को ठीक करते हैं, आज एक शराबी को ठीक करते हैं तो केवल एक शराबी को नहीं ठीक करते हैं, बल्कि आप देश को ठीक करते हैं, अपने शहर को ठीक करते हैं, अपने पड़ोस को ठीक करते हैं, वो अपने परिवार को ठीक करते हैं। एक व्यक्ति सबको परेशान करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।